मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। सीरिया तो ईरान विरोधी है। इन सभी ने अपने साझा बयान में एक शब्द अमेरिका और इसराइल को लेकर क्यों नहीं कहा। 12 देश मिलकर साझा घोषणा पत्र जारी करते। इसमें इसराइल की निंदा केवल लेबनान के संदर्भ में है, ईरान पर हमले के संदर्भ में नहीं। जिसने हमला किया है उसकी बात ही नहीं। किसे बेवकूफ बना रहे हैं। साझा बयान में ईरान की निंदा की गई है, ईरान को नसीहत दी गई है कि युद्ध खत्म करे, और अमेरिका इसराइल का जिक्र तक नहीं। साझा बयान में कहा गया है कि ईरान इंटरनेशनल लॉ का पालन करे, लेकिन कम से कम एक लाइन यह भी लिखा जा सकता था कि अमेरिका और इसराइल किस इंटरनेशनल लॉ के तहत ईरान पर हमला कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ईरान का जो है देश है जिसकी 3 बड़ी रिफाइनरी, उस पर ईरान ने कहा है कि हम हमला करेंगे क्योंकि हमारे सबसे बड़े गैस फील्ड पर, ऑयल प्रोडक्शन एरिया पर आज हमला इजराइल ने किया है। अब दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप है क्योंकि मिडिल ईस्ट से दुनिया का तेल और गैस 60% की आपूर्ति होती, सबसे बड़ा दुनिया का हब है। और अगर वहाँ तेल के कुओं में अगर हमले हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर फिर ना सिर्फ तेल के दाम आसमान छुएंगे बल्कि दुनिया में भी एक बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। और कई मैं अखबार देख रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो हमला किया है आज ईरान के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड पर, ये साजिशन हमला इसलिए हुआ है क्योंकि 3 दिन पहले ईरान की इस्लामिक सेना ने बयान जारी किया था कि इजराइल और अमेरिका अगर उनके तेल के कुएं पर हमला करता है तो इसका बदला लिया जाएगा। यानी ईरान ने क्लियर किया था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी के पास अल हुस्न गैस फील्ड है और एक और फील्ड है सऊदी अरब में अरामको की रिफाइनरी है। 2 रिफाइनरीज हैं, एक अरामको की रिफाइनरी समरेफ है और दूसरी जुबैल पेट्रो कॉम्प्लेक्स है। और इसी तरह कतर में जो सबसे बड़ा गैस प्लांट है मसीद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, रस लफान रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रस लफान रिफाइनरी, इस पर हमले की धमकी दी थी। और रात होते होते इन तीनों देशों में जितने भी ठिकाने थे, ईरान ने ना सिर्फ हमले किए बल्कि रिफाइनरीज, प्लांट, गैस फील्ड सब में आग लगा दी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ट्रंप इतना ज़्यादा क्यों घबराए हुए हैं। गल्फ तो घबराए, लेकिन ट्रंप की घबराहट की वजह क्या है। दरअसल जहाँ जहाँ हमले हुए हैं तेल के ठिकानों पर या गैस के ठिकानों पर, वहाँ हर कंपनी में यूएस इन्वेस्टमेंट है, यानी अमेरिकी कंपनियों का बड़ा निवेश। अगर हम कतर की बात करें तो जो एलएनजी गैस प्लांट पर हमला हुआ है, शाम को बिल्कुल उसका उलट कहते हैं। ये इनकी हमेशा से आदत रही है। इनकी पहली प्रेसिडेंसी में भी हमने इनका रिकॉर्ड देखा और आज भी देख रहे हैं। खैर बहरहाल, चूंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कंट्री है, तो हमें इनको सीरियसली लेना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? पहला मतलब जो मुझे समझ में आता है कि जब उन्होंने कहा कि ये जो हमला इजराइल ने किया था इसकी जानकारी अमेरिका को नहीं थी। यानी इजराइल ने जो अटैक ईरान की जो गैस फील्ड्स पे किया था उसकी जानकारी हमें नहीं थी, स्टेट डिपार्टमेंट को नहीं थी, पेंटागन की नहीं थी। पहली बात तो ये कि ये बात जो है कुछ अजीब लगती है सुनने में, लेकिन फिर भी हम इसको फेस वैल्यू में लेते हैं। फेस वैल्यू में लेने का मतलब ये है कि आप अपने क्लोजेस्ट अलाई को पब्लिकली जो है वो एडमोनिश कर रहे हैं पब्लिकली। दूसरी चीज, इसकी वजह एक ये हो सकती है कि गल्फ कंट्रीज का गल्फ है और ये मैरीटाइम बॉर्डर है और ये रास लफान है। ये जो ईरान की तरफ से हमला हुआ है उसमें रास लफान पर भी हमला हुआ है। जो दागे गए हैं ईरान के गोले या मिसाइलें, वो रास लफान पर दागे गए हैं। यही हमला हुआ है, मतलब इस हिस्से में जो कतर का हिस्सा है। तो अब इस हमले का क्या मतलब है और रास लफान पर हमले से कैसे बौखलाए और क्यों बौखलाए ट्रंप, और क्यों कह रहे हैं कि अगर दोबारा ईरान ने रास लफान पर हमला किया कतर की गैस फैसिलिटी पर तो हम ईरान की गैस फैसिलिटी को कैसे उड़ा देंगे, उसको भी समझिए। तो जैसा कि मैंने बताया, ईरान की 60 से 70% गैस सप्लाई इसी फैसिलिटी से होती है जिसे साउथ पार्स कहा जाता है। कतर से एलएनजी एक्सपोर्ट का बड़ा फील्ड है। दूसरा हिस्सा जो है कतर का, जहां से कतर की गैस फैसिलिटी नॉर्थ डोम, वहां बड़ा हिस्सा है। उसके बाद एलएनजी एक्सपोर्ट का, ईरान की ऊर्जा का लाइफलाइन है।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की सनक ने आज कच्चे तेल के दामों को बढ़ा दिया दोस्तों। जो भारत में जो फ़िलहाल पेट्रोल 80-90 के करीब मिल रहा है दोस्तों, आप रुक जाइए थोड़े समय बाद वही 150 के करीब जाता हुआ मिलेगा दोस्तों। ये बहुत चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के पास तेल के भंडार होल्ड पे हैं। उन्होंने अपने जो तेल भंडार है वो रिजर्व कर रखे हैं। उन्होंने 50 साल से ज़्यादा के तेल भंडार रिजर्व कर रखे हैं, तो उन्होंने इससे ज़्यादा उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। उनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत कोलैप्स होगी, बट इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा दोस्तों। भारत क्योंकि भारत ने अपने तेल उद्योग अपने करा के होल्ड नहीं कर रखा कि ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपने कर्मचारियों की कट आउट कर दिया दोस्तों। उनके पेंशनों को जो कर्मचारी को बता देते हैं उनको कट आउट किया है दोस्तों। अब ये लड़ाई ग्लोबल वॉर हो चुकी है दोस्तों, और अब विश्व के सारे देश बीच बचाव में आए हैं दोस्तों। यूएन के चीफ एडवाइज़र ने कहा कि दोस्तों अमेरिका को ये समझना चाहिए कि वो इस लड़ाई से पीछे हट ले दोस्तों। ईरान को समझाने की बहुत कोशिश हो रही है दोस्तों, हालांकि ईरान अब बात मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। स्टेट ऑफ हार्मोज पर ईरान बैठा हुआ है दोस्तों, बंद कर दिया है दोस्तों। सभी देशों पर इसका असर देख रहा है दोस्तों। भारत में गैस की किल्लत हो चुकी है दोस्तों, कि भारत में गैस नहीं मिल रहा दोस्तों, और 60 रुपये गैस बढ़ा दिए। कमर्शियल 120-130 रुपये ऊपर गई है दोस्तों। हालांकि खबर ये है कि दोस्तों गैस और बढ़ेगी, क्योंकि भारत की जो डिपेंडेंट है दोस्तों वो खाड़ी देशों पे है, और वहाँ से ही जो गैस दोस्तों आती है दोस्तों। अब देखना ही है दोस्तों क्या कुछ इसमें होता है दोस्तों। तो आप जितने भी हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।